Mr. Nand Kumar, Chairman, National Dairy Development Board. He was our former secretary, very senior person, and I'm glad that he is here, has found time to be here. We continue to rely upon his guidance. Dr. Kevin Gallagher, FAO, thank you very much for being with us. Thank you very much for hosting this event here, where we are able to meet so many people. मैं भूल रहा हूँ कि हमको दोनों में बोलना चाहिए, हिंदी और अंग्रेज़ी में. हमारे एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर श्री डॉक्टर सुरेश, उनके बगल में हमारे संयुक्त सचिव राणा जी और ऑफ कोर्स संजय भूस रेड्डी के लिए क्या कहना. साथ में मुझे बहुत खुशी है कि और भी वरिष्ठ लोग आए हुए हैं. डॉक्टर गेहलोत, वाइस चांसलर राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी, मिस्टर नगनी, डायरेक्टर CGRI, बहुत सारे साइंटिस्ट, हमारे अधिकारी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे पशु सखी जो कि बहुत दूर से हमारे पास आए और जिनको सुनकर वाकई आज का दिन मेरा बन गया. हम लोग सरकार में कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत दूर से काम कर रहे हैं, अपने कमरे में बैठे रहते हैं, कभी कहीं सेमिनार कर लिया, कहीं वर्कशॉप कर लिया, कभी कभी बाहर भी जाते हैं. और जब इस तरह का अनुभव ठीक दिल्ली में जैसे आज हुआ तो वाकई आई फेल्ट एक्सट्रीमली हैप्पी दैट दीज पशु सखीज़, कितनी उनमें कॉन्फिडेंस है और कितने अच्छे से उन्होंने बताया कि वो क्या कर रही हैं और उनसे उनको कितना फ़ायदा हो रहा है. मैं चाहूँगा कि इस तरह का जो भी इनिशिएटिव लिया गया है इंदौर में, एक पायलट के तौर पर, जिसमें कि हमारी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व थी, FAO की बहुत इन्वॉल्वमेंट है, वर्षा जी ने बहुत काम किया है, इससे हम बहुत कुछ सीखें और ये जितना हम फैला सकें दूर दूर तक, वो आज इस वर्कशॉप एक पहला स्टेप की तरह हम सोचें कि इस वर्कशॉप में हम मिलकर वहाँ से कुछ सीखकर और भी चीज़ें जो हमें करनी चाहिए उसको आगे बढ़ाएं. Ladies and gentlemen, it is true that goat and sheep, small ruminants in general, have not had the policy attention जो उनको मिलना चाहिए. खास करके हमारा देश, जहाँ की 80% से ज़्यादा किसान, उनको लघु या सीमांत कहेंगे, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं, उनका तो ये गोट और शीप, ये बकरी तो उनका बिल्कुल दोस्त है, उनके लाइवलीहुड का साधन है. और इसको आगे बढ़ाने में किसी की दो राय नहीं हो सकती. ये बहुत अच्छी बात है कि इसका फाइनली गवर्नमेंट ने पूरा मुआयना कर इस नतीजे पर पहुंचा कि इसमें बहुत अटेंशन देने की ज़रूरत है. और हमने उसी लिए एक नेशनल लाइवस्टॉक मिशन संगठन किया है, और इस मिशन से हमें बहुत उम्मीद है कि ये इस सेक्टर में हम काफ़ी रिजल्ट्स दिखा पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई भी समस्या जैसे भी हो, उसके बहुत पहलू होते हैं, लेकिन उसके बारे में एक संगठित तौर से सोचना बहुत ज़रूरी है. मैं चाहूँगा कि आज के वर्कशॉप में जितने सेशंस हैं वो उस संगठित तौर पर सोचें. एक डिमांड सप्लाई फ्रेमवर्क हो, एक डिमांड साइड का मतलब मांग कैसे बढ़े, ये गोट और शीप जो भी वो उनके जो प्रोडक्ट्स हैं, खास करके मीट, उसकी मार्केटिंग कैसे हो जिसमें कि किसान को उसका सही मूल्य प्राप्त हो. और एक सप्लाई साइड पर तो खैर है ही, वहाँ पर आपका हेल्थ, जो कि आज सेशन है फीड और फॉडर, उसका खाने का, और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एक रोल होना चाहिए वो. तो ये दोनों अगर ठीक रहे तभी हम कह सकते हैं कि हमारे लघु और सीमांत या इस वर्ग के लोगों, इस वर्ग के किसानों के लिए ये एक लाइवलीहुड का साधन बन सकता है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड. मैं आगे क्या कहूँगा, सस्टेनेबल क्यों,
आज सस्टेनेबल हो, कल यही लघु और सीमांत आगे बढ़कर थोड़े मीडियम बन जाएं, आगे बढ़कर बड़े बड़े फार्म खोलकर बड़े बन जाएं। ऐसा सोच होना चाहिए। सो ये डिमांड सप्लाई फ्रेमवर्क में सोचकर कहाँ कहाँ क्या करने की ज़रूरत है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन का जो ढांचा है उसके तहत मुझे ये उम्मीद है कि जितने वर्कशॉप्स, जितने सेशंस, टेक्निकल सेशन जो उन्होंने रखा है ये आज और कल के बीच में, इससे बहुत सारे यूज़फुल, प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस निकलेंगे, जिसको हम अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से और आगे बढ़ा सकें। तो मेरी तो यही उम्मीद है। और आज का दिन थोड़ा सूरज तो अब निकल रहा है, तो हमको लगता है कि अब प्रकाश आ गई है। और अब मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आई विल नाउ लुक फॉरवर्ड टू all the recommendations of this workshop so that we can actually take it forward. Thank you very much.